काल ओम नमो नारायण। मैं मेवाड़ से महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी मेवाड़ आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी की शिष्य। प्रयागराज इस महाकुंभ में मुझे महामंडलेश्वर बनाया गया और हम सोनी जाति से निकल कर आए हैं। तो कहीं कहीं सोनी जाति में भी खुशी का लहर है कि हमारे समाज से संत बने हैं, महामंडलेश्वर बने हैं। तो यात्रा तो हमारी चल ही रही है। इस यात्रा के दौरान अहमदाबाद वालों ने हमें बुलाया, सम्मान दिया, खूब अच्छा स्वागत किया और सबको खूब खूब आशीर्वाद। मैं जब महामंडलेश्वर बनी इस कुंभ में प्रयागराज में, तब हमने ये सोचा महामंडलेश्वर तो बन गए हैं, पर अब करेंगे क्या। फिर हमने प्रयागराज महाकुंभ से ही हमने एक प्रण लिया कि हम एक यात्रा चालू करेंगे नशा मुक्ति को लेकर, हिंदू राष्ट्र को लेकर, सनातन संस्कृति बढ़ाने को लेकर, स्कूल की शिक्षा को लेकर, गौ माता को राज्य माता का, राष्ट्र माता का दर्जा मिले उसको लेकर। और हम ये यात्रा बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। और अहमदाबाद में भी हमने काफी जगह धर्म सभा की और आज अपन यहाँ पर भी सब मिले हैं। हम इस न्यूज चैनल के माध्यम से अहमदाबाद वासियों को यही कहना चाहेंगे कि आप नशे से दूर रहिए। और यहाँ की सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, हम देख रहे जहां तक गुजरात में दारू बंद है, फिर भी यहाँ दारू ज्यादा मात्रा में बेचा जा रहा है, नशा किया जा रहा है। तो कहीं कहीं इसमें सरकार की कमी है। ये अवैध तस्करी हो रही है शराब की, या कोई अफीम है, गांजा है, इसमें के आजकल एक और नया नशा आ गया एमडी। तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन करती है साथी, आप नशे पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए और जो नशा फैलाता है, नशा बढ़ा रहा है, उसको आप चिन्हित कर आप उसको पकड़िए और नशा जड़ से खत्म करिए। आप जो नशा करते हैं आप उनको पकड़ते हैं, उनसे नशा खत्म होने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर जो गैंग है उस गैंग का पर्दाफाश करके नशे की जड़ तक जाना पड़ेगा और नशे को खत्म करना पड़ेगा। जब भी अपना ये जो गुजरात विकसित गुजरात है जो और विकसित होगा। और दूसरा, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार होता रहे। हम चाहते हैं, यहाँ अनेक सोसाइटियां हैं जिसमें हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। हम तो सभी धर्म के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम हिंदू धर्म से है तो हिंदू धर्म वालों को ही कहेंगे। हम सभी धर्म को कहते हैं, जो अपने अपने धर्म के जो भी आपके सेवा पूजा है वो आप अच्छी तरह से करिए। और सनातन वाले को यही कहेंगे, आप अगर सनातन को मानते हैं, सनातन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सुबह सुबह एक प्रभात फेरी का आयोजन रखिए, ताकि सुबह सुबह आप राम का, कृष्ण का नाम ले सके और वो धुन चलती रहे पूरे शहर में और शहर का वातावरण अच्छा हो, शांत हो, सुशील हो। और तीसरा, हम गौ माता पर कहना चाहेंगे कि गौ माता को अपन के धर्म में है कि सबसे पहले रोटी अपन गौ माता को चढ़ाते हैं। तो वो अच्छी तरह से वैसे कर ही रहा है सनातन। पर हम चाहते हैं कि जहां जहां गौशाला बनी हुई है और जहां आवारा गाय ऐसे ही सड़कों पर बेचारी घूम रही है, जो रोड की एक्सीडेंट की हालत में हो रही है, रोड का एक्सीडेंट हो रहा है, उनको आप गौशाला तक पहुंचाए और आप हो सके जितनी गौशाला की सेवा करें, ताकि गौ माता की सेवा होती रहेगी। तीसरा, हमारा बहुत बड़ा एक सपना है, मेरा देश हिंदू राष्ट्र बने। एक ऐसा हिंदू राष्ट्र बने जिसमें सभी जाति धर्म के लोग गले मिलकर रहे, प्यार से रहे। हमारा तो हिंदू राष्ट्र की कल्पना ऐसी है कि ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम आपस में है भाई भाई। उस हिंदू राष्ट्र की छत्र छाया में सभी रहे और ये जाति मतभेद बहुत बढ़ गया है आजकल भारत में, तो ये खत्म हो। और पांचवा हमारा मुख्य पॉइंट ये भी है शिक्षा को लेकर। आजकल बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं, महंगी महंगी स्कूल में भी जा रहे हैं, पर क्या कारण है क्या पता, बच्चों को सही संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। आज हम अहमदाबाद में आए, अहमदाबाद में यहाँ आने से पहले हम एक बच्चा जिसका स्कूल में एक बच्चे ने ही मर्डर कर दिया, जो दोनों बालक है छोटे छोटे। अब छोटे छोटे बच्चे के मन में भी ऐसी सोच है, तो बड़े बच्चों के मन में, बड़े आदमी के मन में कितनी नफरत होगी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे धर्म के प्रति। तो स्कूल एक ऐसी छत होती है अपने, जहाँ जाति धर्म कुछ नहीं होता है, फिर भी वहां जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है। तो यहाँ ऐसा हो गया है, हम उसको
पुष्प अर्पित करके आए सुबह और उनके माँ बाप से भी मिल के आए। जो होना था जो हो गया, हम आपके बच्चे को तो नहीं ला सकते इस दुनिया में, पर हम आशा करते हैं आपका जीवन अच्छा जाए और जो भी और दूसरी सनातनी संतान है वो आपकी ही है, आपने उनका बच्चा देखे आप और आगे बढ़े। और यहाँ एक सवाल जी, तो सनातन धर्म में जो जातिवाद है जी, इसके वजह से दूर दराज के जो गांव में 50 जाति के लोगों के भी अत्याचार होता है, इसमें सनातन धर्म के साथ आप क्या इसके बारे में? देखिए, हम सब हिंदू भाई भाई हैं और सभी जाति धर्म जो भारत में रह रहे, भारत के नागरिक है, वो सब आपस में भाई भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए वो ऐसा प्रश्न लाते हैं, ऐसी चीज छोड़ देते हैं उनके दिमाग में ताकि उनमें नफरत हो। उनकी संख्या ज्यादा है तो उनकी वोट अपने आए, उनकी संख्या कम है तो उनके विपक्ष में बोल दो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। पक्ष के लोग कितने हैं उनके लिए अच्छा बोल दो ताकि वोट अपने आ जाएंगे। ये सब वोट के लिए हो रहा है, ये जनता जानती है, हम भी जानते हैं, आप सब जानते हैं। अच्छा, आप गुजरात में कहाँ प्रचार प्रसार के लिए जा सकते? गुजरात में मणिपुर गए थे और कालूपुर गए, बहुत सारी जगह गए जहाँ स्थानों के नाम हमें सही तरह से याद नहीं है। मुरारी बापू से मिलोगे? मुरारी बापू हमारे दादा गुरु ही है। हमारी जो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण जी त्रिपाठी है उनको बेटी बना रखा है, तो उनके हिसाब से हमारे नाना गुरु है, दादा गुरु है, हमारे गुरु ही है मुरारी जी बापू। जाने वाले जी जाएंगे जरूर, उनसे मिल जाएंगे। जी, आगे का मकसद क्या है? आगे का मकसद, हमारा मकसद तो आगे का क्या, पूरी जीवन का मकसद है हमारा। जब तक ये शरीर में जान है, जब तक हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ का आशीर्वाद देते हैं सबको और स्वस्थ रहकर हम ये यात्रा करते रहेंगे और नशा मुक्ति से लोगों को दूर रहने के लिए संदेश देते रहेंगे। नशे से दूर रहें, गौ माता की सेवा होती रहे और हम सब आपस में हिल मिल कर रहें, यही हमारा मकसद है यात्रा का और हमारे जीवन का मेन, कि सब अच्छे रहे और किसी के भड़काव में ना आए। क्योंकि नेता तो आएगा अपने वोट के लिए कुछ भी बोलकर चला जाएगा और जो सच्चा नेता है वो कभी जातिवाद नहीं करता है। सभी जाति अपनी है, भले वो कांग्रेस से खड़ा हो या बीजेपी से खड़ा हो, उसके दिल में सब समाते हैं। हमें न तो कांग्रेस से मतलब है, न कोई बीजेपी से मतलब है। हम संत है, हमारा सभी पर आशीर्वाद है। हम उस व्यक्ति के साथ है जो समाज का कल्याण करता है, समाज का हित चाहता है, समाज में ऐसी गलत भावनाएं नहीं फैलाता है, हम उसके साथ में हैं। हमारा आशीर्वाद उनके साथ में रहेगा। यह आकर देखा हमने, कमलेश भाई है जो सोनी जाति से हैं, बहुत ही अच्छा, सनातन के लिए भी अच्छा कर रहे और चारों धर्म है उनके लिए वो अच्छा करते, हमेशा आगे आकर कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं कि किसको जरूरत है मेरी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुकान का व्यापार भी कम कर दिया, अपने बेटों को समर्पित कर दिया और मुझे कहते हैं महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो ताकि मैं राजनीति में कुछ अच्छा जाके आगे अच्छा करूं, मैं जाके आगे। तो मैंने भी उनको आशीर्वाद दिया कि आप राजनीति में जाइए और बेचारी गरीब जनता जिन तक नेताओं की आवाज नहीं पहुंच पा रही है उनका आप कल्याण करिए। और जो आम लोग होता है, आम व्यक्ति होता है, वही कर पाता है ये सब, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। सबको आशीर्वाद है हमारा और सब अच्छे रहो। और बाकी मुस्लिम संप्रदाय से भी हम एक बात कहना चाहेंगे, आप भी इतनी नफरत अपने दिल में न पाल ले। आप भी भारत देश के वासी है, हिंदू भी भारत देश के वासी है, हम सबको भारत में ही रहना है। अपन कोई भी यहाँ से अपना घर बेचकर नहीं जाने वाला है, तो क्यों ना हम नफरत को भुलाकर अपन मोहब्बत के फूल खिलाए और हिल मिलकर गले मिलकर अपने हाथ से एक दूसरे को निवल्ला खिलाए और आगे बढ़े। और बाकी आप भी अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके मन में नफरत भरी हुई है, मुसलमान धर्म गुरु से भी हम कहते हैं, जिनके मन में नफरत भरी हुई है, आप उनको एकता का पाठ पढ़ाइए, प्रेम का पाठ पढ़ाइए ताकि उनके मन में से ये नफरत खत्म हो। नहीं तो वोट के चक्कर में वो उसके नेता उसको उकसा के जाएंगे, उसके नेता उसको उकसा के जाएंगे और हानि तो साधारण जनता की, आम जनता की ही होनी है। किसी नेताओं की कोई हानि नहीं होने वाली, नेता तो अपने बंगले पर बैठे रहते हैं, आम मरने वाली आम जनता ही है। इसीलिए अपन को हिल मिल के रहना है, अपन को किसी के बहकाव में नहीं आता है। मैं ब्राह्मण संस्कार समाज का अग्रणी सेवक कार्यकर्ता हूं और वैसे मेरी भारतीय जनता पार्टी में इकोनॉमिक सेल मेंबर हूं।
जिम्मेदारी दी है मैं बहुत ही निष्ठापूर्वक निभा रहा हूँ। आज हमारा ये महोत्सव हमारे साधु जी परम पूज्य श्री श्री ईश्वरीनंद गिरी जी महामंडलेश्वर बन चुके हैं। महामंडलेश्वर बनने के बाद आज अहमदाबाद में पहली बार यहाँ पे इनका आगमन हुआ है, तो हमने इस भव्य सम्मान समारोह और जलाभिषेक का यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। धार्मिक कार्य से ऐसा है कि हम समाज के अंदर सब लोगों के अंदर धार्मिक भावना और आस्था के विषय में लोग आगे रहे और आस्था के विषय में लोग आगे रहे और धार्मिक कार्य करें, निष्ठा बढ़े और समाज के अंदर सब अच्छे मैसेज जाए, इसके हिसाब से हमने इसलिए इस धार्मिक महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। इस कार्यक्रम के बाद हमारा शाम को यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मित्रों के लिए हमारा अलग से एक सुंदरकांड महोत्सव का भी आयोजन किया हुआ है।